बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबक 20B के अंदर हम अरबी ग्रामर सीखने की कोशिश करते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए। ठीक है ना, ये क्लास 20 है और ये हमारी हिस्सा अव्वल की लास्ट क्लास है। ठीक है ना, इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट शुरू करेंगे। इस सबक में हम फेल के शॉर्ट टेबल्स बनाना सीखेंगे और मैं आप बच्चों से पूछूंगा कि आप बच्चों ने कितना सीखा है, पता चले। ठीक है ना, ग्रामर हम सीखते हैं टीपीआई के साथ। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। अच्छा, अल्फाज की 3 किस्में हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है ना। अच्छा अरसलान बेटा, आप इधर आओ। बेटा आप लोग आज कुछ ज्यादा शोर कर रहे हो। ठीक है ना। ये देखें, ये मुस्लिम। अब मुस्लिम की पहचान जो इसम है अलिफ लाम और तनवीन और जमा के साथ कैसे होगी, ये देखो बेटा, अरसलान आपको बताएगा। अरसलान ये मुस्लिम को बना के दिखाओ। अल मुस्लिम, मुस्लिमुन, अल मुस्लिमान, अल मुस्लिमीन, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमात। ठीक है, पता चल गया ना। ऐसे कोई लफ्ज भी। अब मोमिन का कौन? जजान इधर आओ, जजान इधर आओ, इधर आओ। जैसे अरसलान ने मुस्लिम का बनाया, तुमने अब ऐसे मोमिन का बनाकर बताना है। सबको पढ़ाओ। अल मोमिन, मोमिनुन, मोमिनुन, अल मोमिन, मोमिनन, मोमिनन, मोमिनीन, मोमिनून। ठीक है ना, मोमिनीन, मोमिनात। चलो आओ जिक्रिया बेटा, आप आ जाओ। आप मुस्लिम वाला पढ़ा दो दोबारा। अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमुन, अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमान, अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमून, अल मुस्लिमीन, अल मुस्लिमान। मुस्लिम। ठीक है ना, इसम का पता चल गया ना। ऐसे किताब का भी होगा कि कहीं पर अल किताब आ जाएगा, कहीं पर किताब बुन आ जाएगा, कहीं किताब बन आ जाएगा, कहीं किताब बिन। ठीक है ना, ये कि किसी भी नाम या चीज का नाम या जगह का नाम किसी की सिफ्त भी हो सकती है। ठीक है ना, काफिर भी हो सकता है, मुशरिक भी हो सकता है, साले भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना बात। अब जब हमने अगला कोर्स में जाना है तो इस तरह मैंने पूछना है फिर आप लोगों से, क्योंकि हर क्लास में ये आपको पढ़ाया जा रहा है इसम, फेल, हर्फ। और फेल में किसी काम के होने का या करने का पता चले। ठीक है ना। और हरफ किसे कहते हैं? जिसमें जो इसम और फेल को मिलाए। ओके नेक्स्ट। अच्छा, पिछले सबक में हमने फाला, ठीक है ना, फाला से हमने फाइल, मफूल और फेल ये बनाना सीख रहे थे। ऐसे ही है ना। देखिए, यानी कि फाला से हमने फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, और फेल यानी जो काम हुआ। ये तीनों फेल नहीं बल्कि फेल से बने हुए इसम हैं। ठीक है ना, और इन पर इसम की निशानी भी आ सकती है। आज के सबक में हम एक मुख्तसर और बेहतरीन फार्मूला सीखेंगे जिसको सिर्फ सगीर कहते हैं। अगर किसी को ये फार्मूला मालूम हो तो बकाया सीगे याद करना
आसान हो जाता है। मगर मगर अब ये देखो, नहीं पहले बात सीख लो, पूछ लो, पहले शोर मत करो। ये देखो, अगर हमें पता हो फाला उसने किया तो बाकी सीगे हम बना लेंगे, ठीक है ना। फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ठीक है ना। अगर हमें सिर्फ एक लफ्ज पता हो, ठीक है ना। इसी तरह बेटा बैठो अभी इधर। इसी तरह अगर हमें ये मुजाहरे में यफ़अलू, अगर मुजाहरे में हमें यफ़अलू पता हो तो हम ये बाकी सीगे बना लेंगे ना। अब इसी तरह अगर यहां पर फाला की बजाय अगर आ जाए दाराबा तो बाकी, और यहां पर अगर यदरिबू आ जाए, यहां पर लिखा अगर यदरिबू आ जाए, जजान पता चल जाएगा। अच्छा अगर यहां पर यफ्ता हुआ है तो आगे मुझे बताओ क्या होगा। अगर यफ्ता हूं बताओ आगे क्या होगा। नहीं, आप खड़े हो, जो खड़े हो। अगर यहां पर यफ्ताहू है तो नीचे क्या आएगा, यफ्ताहूना, शाबाश। यहां पर क्या आएगा, तफ्ताहू, यहां पर अफ्ताहू, यहां पर शाबाश नफ्ताहू। यानी समझ लग रही है ना। अच्छा अब आप बेटा बैठो, जजान आप खड़े हो। अगर यहां पर यस्माऊ अगर लिखा आ गया तो नीचे क्या आएगा, यस्माऊना, शाबाश। तस्माऊ, अस्माऊ, शाबाश। इसी तरह, ठीक है ना। अब अगर एक लफ्ज हमें पता चल जाएगा तो बाकी हम खुद ही आ जाएंगे। ओके नेक्स्ट। अब देखो, अब हमें फाला ये हमें माजी का है, ठीक है ना। यफ़अलू ये मुजारे है, इफ़अल हुक्म, ठीक है ना। अगर हमें ये चेयर कौन हिला रहा है बेटा, कुर्सी ना पीछे बाहर से निकलो इससे ना। हाँ अच्छा अब ये देखो, ये फेले माजी है, ये मुजारे है, ये अमर है। अगर हमें एक फेल पता चलेगा तो बाकी हम बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट करो। पिछले सबक में हमने फाइल, मफऊल और फेल ये हमने सीखा था। अब ये देखिए, अब ये पूरा चार्ट बन गया, ठीक है ना। ये पूरा चार्ट बन गया, ये माजी है, ये मुजारे है, ये अमर है, ठीक है ना। और ये तीनों हैं इसम, लेकिन फाइल, मफऊल और फेल, ठीक है ना। ये पूरा चार्ट अब आज हम इस पर ये सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिक्रिया बेटा इधर देखो, चलो अब आगे करो बेटा। ये देखो, ये देखो फाइल जो ये तीनों इसम है, इसमें अलिफ लाम भी आ सकता है और तनवीन भी आ सकती है, ठीक है ना। और जमा भी आ सकता है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट। ये देखें, जमा में भी बता दिया कि फाइलून भी आएगा, फाइलीन भी आएगा, मफआलून भी आएगा और मफउलीन भी आएगा, ठीक है ना। और मोनस में भी आ जाएगा, फाइला, मफऊला, ठीक है ना। समझ आ रही है ना बात। अगर हमें बेसिक ये चीजें पता है तो आगे सारी चीजें बनानी हमें आ जाएंगी और हमें उनका मतलब भी पता चल जाएगा। शाबाश। अब पूरे टेबल का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब इससे कोई भी हमने बनाना होगा तो, अच्छा फाला ये माजी है, ठीक है ना। अब फाला का, जजान बेटा आप इधर आओ। अब फाला इसका पूरा ग्राफ बना के बताओ क्या आएगा आगे। फाला से आगे फाला, फालू, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। शाबाश। बच्चे समझ गए हैं।
अब इसका चार्ट कौन बना के बताएगा? चलो आ जाओ आप आज। ये बात ज़हन में रखें, ये है मुजारे, ठीक है ना, ये माजी था, ये मुजारे है। यफ़अलू का बनाओ चार्ट। यफ़अलूना, हाँ यफ़अलू, तफ़अलू, हाँ अफ़अलू, तफ़अलूना, हाँ शाबाश, नफ़अलू। नफ़अलू, शाबाश। देखिए छोटा सा बच्चा, उसने कोई मिस्टेक नहीं की, छोटा सा बच्चा, उसने कोई मिस्टेक नहीं की, ठीक है ना। इस चलो आ जाओ आप बताओ। हाँ इफ़अल, कर, इफ़अलू, करो, ला तफ़अल, ला तफ़अल, मत कर, ला तफ़अलू, ला तफ़अलू, मत करो। ठीक है ना। फेले अमर और नहीं और अमर ये दोनों बना लिए, ठीक है ना। अब समझ लग गई ना? ऐसे सब बच्चे बना लेंगे ना चार्ट। ओके बेटा नेक्स्ट करो। हाँ शाबाश, ये देखें। चलो चलो जिक्र आप आओ बेटा, एक वन बाय वन आपने ये पहली लाइन पढ़ानी है, ठीक है। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, वअदता, वआदत, वअदत, यानी कि औरत के लिए है, ठीक है ना। वअदत। बेटा उधर बैठो, अभी उधर बैठो। चलो शाबाश, आप बैठो उधर। चलो आप आओ बेटा, आप लोग बैठो, आप नीचे बैठोगे। चलो भी ये मुजारे वाला आपने पढ़ाना, ठीक है ना। यफ़अलू, यफ़अलूना, वअदता, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलूना, नफ़अलू, ताईदू, यानी कि वो औरत, ठीक है ना। शाबाश, आप आओ बेटा इधर आओ। वो लास्ट, अच्छा बेटा इधर आओ, आप इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। ये प्रॉब्लम है। हाँ नीचे वाला भी। फाइल, ये मफ़ऊल, फेल, फेल करना, ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों को पता, ये देखो चेयर हिला। यार इसको ही ला रहे हो तुम लोग, बड़ा तो देखो बेटा यहाँ से निकलो बच्चों। चलो उठो उठो लाइन पे लगा तू भी गाड़ी सब तो मर गया। उठ जा, अच्छा आवाज ना निकले, अब बच्चे किसी बच्चे की ना आवाज ना निकले, अब ठीक अंकल है। मारेंगे। अब लास्ट क्लास है, अब लास्ट क्लास में आप लोग इस तरह कर रहे हो। अली इधर आओ बेटा, अली इधर आओ, बैठो बेटा। अंकल मैं नहीं कह रहा आपको, मैं आपको अच्छा बेटा अब आगे करो आप। अंकल जी तंग कर रहे हैं। फतह यफ्तहू इफ्ताह। वो खोलता है। अच्छा अंकल मैं अंकल चलो आ जाओ तुम आओ, उसके बाद मैं उधर बेटा उधर। हाँ ये पहले वाला आपने पढ़ाना है, ठीक फतह, है। ये वाला, ये पूरी लाइन पढ़ानी है आपने। बस एक हाँ फतह, किसने बोला? यफ्तहू, कौन बोलता है? इफ्ताह, फतिहा, फाते, फाते खोलने, मफ्तू मफ्तू, जिसने खोला गया, फतह खोलना। अब मैं करूं? अब आप इधर बैठ जाओ, आपने उठना नहीं यहाँ से, ठीक है ना। ठहर जाओ, अब पहले मेरी बात सुन लो, समझ लो, पहले बात समझ लो, ठीक है ना। अच्छा ये देखो बेटा, ये 3 अल्फाज हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। फतहा, नासरा, दाराबा, सामिया, ठीक है ना। यानी कि 3 लफ्जों से, फेल जो है अरबी में 3 लफ्जों से मिलके बनता है, ठीक है ना। फिर हम माजी में, जमा में, अमर में जब जाते हैं तो वो चेंज होता है। अब ये देखो कि ये माजी है, ये मुजारे है और ये अमर है, ठीक है ना। और ये फाइल, मफूल और फेल, और वो फेल है, ठीक है ना। ये पूरा चार्ट है। इससे अब आपको समझना चाहिए हमने क्या सीखा है। अब मैंने एक एक बच्चे को बुलाना है
और एक एक बच्चे ने पूरा चार्ट बना के, देखो फातिहा का चार्ट क्या आएगा? हाँ असलान, आप एक चार्ट बना के इधर आओ, बताओ इनको। फिर उस तरह सब बच्चों ने पहले समझ लो कि अरसलान कैसे बताएगा, ठीक है? फिर उस तरह एक एक करके मैंने सबको बुलाना है, ठीक है? चलो। फतहा, फतहु, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, यफ्ताहु, यफ्ताऊना, तफ्ताहु, अफ्ताहु, तफ्ताऊना, नफ्ताहु, इफ्ता, इफ्ताहु, ला तफअल, ला तफ्ताहु, फातिह, मफ्तूह, फतह। समझ लग गई? इस तरह अब सब ने ये चार्ट बनाना है। चलो आओ जजान, आप आओ, ठीक है ना? अब इस क्लास में अब ये पता चलेगा कि आप लोगों को क्या आया है और कितना कितना आया है, ठीक है ना? इधर पर ये नहीं बनाना, नासरा पूरा बनाओ, नासरा। नासारा का पहले पूरा बनाओ, ठीक है ना? नासारा, नासारू, ठीक है ना? नसर ता, नसर तू, ठीक है? नसरा, नस नस नासारू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरना। चलो ठीक है, एक मिनट, ठीक। तुम आओ, तुम ये यंसुरू वाला बनाओ। हाँ इधर आओ। चलो भी सारे बच्चे पढ़ो, सारे बच्चे पढ़ो। चलो हाँ बेटा, हाँ सही पढ़ा बेटा, आप इधर आओ। अच्छा तुम आओ, नहीं तो नहीं वो भी बाद में पढ़ाते हैं, पहले आप इधर आओ। आपने इधर ये दाराबा का पूरा चार्ट बना के बताना है। चलो भी पढ़ो भाई। दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, दरबना, शाबाश। अब यदरिबू, आप बिठाओ। नहीं आप बैठो, आप बैठो। यदरिबू का आप पूरा चार्ट बना के बताओ जरा। यदरिबू, यदरिबूना, इदरिब, तदरिबू, यदरिब, अदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, नदरिबू, शाबाश। अब आप बच्चों को समझ आ रहा है कैसे कैसे चार्ट बनाना है, क्या करना है? शाबाश। ओके नेक्स्ट करो बेटा, नेक्स्ट करो। अच्छा अब मेरी अगली बात सुनो। हाँ नेक्स्ट, अगली स्लाइड में दिए गए जुमलों में आप और मैं को आपस में बदलना है, ठीक है ना? याद रखिए हु, हुम, का, कुम जुड़े हुए हैं, मगर उनको जहन में अलग अलग देखिए और थोड़ा वक्फा देकर पढ़िए। हम यहां पर सिर्फ एक फेल नासारा को लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? इसके बाद दोबारा हाँ एक मिनट बेटा, पहले देखो मैं पढ़ाने क्या लगा हूं, पहले ये ज़हन में रखो। नॉर्मली हमने जो पढ़ा है, नॉर्मली जो हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करता था हल नसरता जैदन। हाँ लेकिन अब हमने यहां पर जैदन नहीं लिखना। अब हमने यहां पर आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये तो आपको प्रैक्टिस है, ठीक है ना? ये तो आपको प्रैक्टिस है। अब हमने जैदन नहीं कहना, अब यहां पर मैं लिखूंगा हु, ठीक है ना? कि क्या उसकी मदद की, क्या उसकी मदद की, तो आपने कहना है जी हाँ हमने उसकी मदद की। पहले हम हल नसरता जैदन कहते थे, आप कहते थे नाम नसर तू जैदन, ठीक है ना? ता का जवाब हम तू में देते थे, ऐसे ही है ना? तुम का जवाब हम ना में देते थे, ऐसे ही है ना? यही हमने सीखा था। लेकिन आज आपको प्लस थोड़ी सी चेंजिंग आपको बतानी है। बेटा आगे करो। अब ये देखो, अब यहां पर जैदन नहीं है, यहां पर क्या है? हु, हल नसरता हु,
हु का मतलब तो आपको याद है ना, हु, हुम, का, यी, कुम, ना। हाँ, अब हमने यहां पर पहले हु लगाना है, फिर हमने हुम लगाना है, फिर का, यी, कुम, ना लगाना है। अब मैंने ये देखना है कि आप लोग कितना सीखे हो, ठीक है ना। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन करना है, हल नसरता हु, आप क्या जवाब देंगे? हल नाम नसर तू हु, ठीक है ना, हु। अगर मैं यहां पर यह पूछूं हल नसरता हुम, तो आप क्या जवाब देंगे? तू हुम। हु का जवाब हु में आता है, हुम का जवाब हुम में आता है। अगर का मैं आप पूछूंगा, का जवाब यी में आएगा। अगर कुम पूछूंगा तो उसका जवाब ना में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट करो बेटा। फिर ये देखो, वो माजी था, अब ये मुजारे आ गया, ठीक है ना। हल तंसुरु जैदन, नॉर्मली हम इस तरह पढ़ रहे थे ना पिछली क्लासों में, ठीक है ना, जजान ऐसे पढ़ रहे ना पिछली क्लासों में। अब हमने जैद को खत्म करके यहां पर भी हु लिखना है, ठीक है ना। अगर हु करूंगा तो आप जवाब दे देंगे। पहले ये प्रैक्टिस कर लें, हल तंसुरु जैदन, नाम अंसुरु जैदन, हल तंसुरूना जैदन, नंसुरु जैदन। अब हमने जैद खत्म करके यहां पर हु लगाना है, ठीक है ना। हल तंसुरु हु, हल तंसुरू न हु। बात समझ गया ना मेरी बेटा? वापस करना, बात समझ गया ना कि पहले हमने जैदन के साथ किया था, अब हु के साथ। बात एक ही है, ठीक है ना। किसी का नाम लेकर हु आ सकता है, हुम आ सकता है, का आ सकता है, यी आ सकता है, कुम आ सकता है, ना आ सकता, कुछ भी आ सकता है। लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना जी, हमने क्लास में तो सिर्फ जैदन पढ़ा था, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ओके, नेक्स्ट। अब नुक्ता तलीम देखें, जन्नत में आला मुकाम पर पहुंचिए। कैसे आला मुकाम पर पहुंचेंगे? कि ये हदीस है, हदीस मुबारका है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहबे कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ो और चढ़ो, ठीक है ना। इकराम वर्ताकी, ठीक है ना, कि पढ़ो और चढ़ो। क्या चढ़ना है? दर्जात चढ़ने हैं, कि आप पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, ठीक है ना। जैसा कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, यानी ठहर ठहर कर, रुक रुक कर, ठीक है ना। तुम्हारा मर्तबा उस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। अब आप कुरान पढ़ना सीख रहे हैं ना, जब आप ये याद कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो क़यामत के रोज अल्लाह ताला क्या कहेगा कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, ठीक है ना। शाबाश। दुनियावी घर के लिए हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है, आयान इधर आकर बैठो, आम तौर पर जब घर तैयार हो जाता है तो लोग देर उम्र को पहुंच जाते हैं। कोई 40 साल में जाके घर बनाता है, कोई 50 साल की उम्र में जाके घर बनाता है, कोई 60 साल की उम्र में, और किसी को घर बनाना नसीब ही नहीं होता, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं, शायद अगले 25 साल तक भी नहीं रहेंगे। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे, हमारा बुढ़ापा उतना परेशान कुन ही हो सकता है। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं कि देखो, दुनिया में हम वो घर बनाने में मसरूफ हैं जिस घर में पता नहीं हमने 5 साल रहना है कि 10 साल। अली बेटा बात सुनो कुछ, कि दुनिया में हम वो घर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जिस घर में पता नहीं हमने 5 साल रहना है कि 10 साल रहना है।
पता नहीं उस घर में रहकर हमें सुकून भी मिलना है कि नहीं मिलना। ऐसे ही है ना। कोई बुला रहा है भाई। साहबुल कुरान के लिए हमेशा की तरक्की, यानी वो जो पढ़ता है, समझता है, अमल करता है, याद करता है, फैलाता है जहां तक मुमकिन हो। क्या हम हमेशगी की तरक्की नहीं चाहते? वो भी बेहतरीन सेहत और सहूलियात के साथ। क्या इस असली और दायमी खुशी की खातिर मसरूफ नहीं रहना चाहिए? क्या हमें कुरान सीखना नहीं चाहिए? क्या हमें कुरान पर अमल नहीं करना चाहिए? अगर हम वाकई असली और दायमी जिंदगी चाहते हैं, वहां पर घर बनाना चाहते हैं, तो हमें कुरान सीखना पड़ेगा। तो आइए मिलकर कुरान पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। यहां पर रुकना नहीं, ठीक है ना, यहां पर रुकना नहीं। कि ये देखें कि पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। देखिए हमने 20 क्लासों तक हम पहुंच गए हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और इन आयतों को अपनी जिंदगी में कैसे लाना है ये हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए सबक नंबर 20 के खत्म पर आपने 232 अल्फाज सीखे जो कुरान में 41,111 बार आए हैं। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं जो तकरीबन 78,000 बार रिपीट हुए हैं। तो हमारी बैटरी यहां तक चार्ज हो चुकी है। बेटा अगले कोर्स में जाकर ये इंशाल्लाह फुल हो जाएगी, हिस्सा 2 में, हिस्सा 3 में।